Students, this is the first chapter of our volume 2, that is chapter number 7, clothing a basic needs. तो आई थिंक सो कि सबको पता ही होगा कि क्लोथ्स क्या होते हैं। कपड़े कपड़े क्या होते हैं। होपिंग सो कि आप सबको पता है। तो लेट्स बिगिन। लुक एट दीज पिक्चर्स। दिस इज़ हाउ मैन यूज टू ड्रेस इन अर्ली टाइम्स when there were no tailors or clothes। आप सबको वैसे ये भी पता ही होगा कि जब बहुत साल पहले 200 और 300 ईयर्स या उससे भी पहले कि क्लोथ्स कैसे थे और उससे पहले क्लोथ्स कैसे थे, तो कोई ऐसा टाइम भी था 1000 ईयर्स अगो या उससे भी पहले कि जब जो ह्यूमन बीइंग थे, जो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, ऐसे कपड़े पहनते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल यू ऑल हैव सीन द वीडियोज़ ऑफ मोगली, द कार्टून मोगली। तो आप उसमें देख सकते हो कि उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे और वो कैसे कपड़े जैसे हम आज कपड़े पहन रहे हैं ऐसे वो तो सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है जी। तो मतलब कि हर एक ईरा चेंज होने के बाद, ईरा मतलब हर एक युग के बदलने के बाद, हर एक कुछ सालों के बदलने के बाद कपड़ों का ट्रेंड, कपड़ों का फैशन, कपड़ों के डिज़ाइंस, ये सब कुछ बदलता रहता है। तो इन्होंने यही पूछा है कि कैन यू नेम अ फ्यू थिंग्स दैट अर्ली ह्यूमन यूज टू कवर देयर बॉडी। कि जो पहले के व्यक्ति थे, पहले के लोग थे, वो अपने शरीर को ढकने के लिए कौन से कपड़े यूज़ करते थे, क्या यूज़ करते थे, तो वो उसने पूछा हुआ है। ये आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट क्लोथ्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं, रिया और रमन। फर्स्टली रिया सेड, आई हैव सीन इन टेलीविज़न दैट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम वेयर ऑलवेज सेम टाइम ड्रेस। Similarly, the soldier of Indian Army always wears same type of dress. Why are they wearing the same clothes as shown in this picture? तो वो रिया पूछ रही है रमन से कि देखो जैसे यहाँ पे फ़ोटो में इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन आर्मी ने देखो सेम सेम कपड़े पहने हुए हैं, सेम कपड़े डाले हुए हैं, तो ऐसे क्यों? तो रमन आगे से जवाब देती है कि दिस इज़ देयर यूनिफॉर्म, कि ये उनकी यूनिफॉर्म है। तो रिया कहती है, ओ इज़ इट द सेम वे दैट वी ड्रेस अप फॉर स्कूल इन आवर स्कूल यूनिफॉर्म। कि जैसे हम स्कूल यूनिफॉर्म में रेडी होते हैं स्कूल के लिए, ये भी वैसे ही है। तो रमन बोलती है, येस द सेम वे पीपल वेयर सिमिलर क्लोथ्स टू देयर वर्क प्लेस। कि ज़रूरी नहीं है कि स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म अलाउड होती है। जब भी किसी पर्सन ने अपने वर्क प्लेस पे, मतलब जिस जगह पे वो काम कर रहा है, उस जगह पे उस पर्सन की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। तो आगे देखो, द स्पेशल क्लोथ्स वी वियर एट वर्क और इन स्कूल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। कि जो भी हम स्पेशल कपड़े, देखो हम स्कूल्स में नॉर्मल क्लोथ्स तो पहन के नहीं आते ना, कैजुअल बर्थडे हो तो उसको छोड़ के, कि कैजुअल क्लोथ्स तो पहन के नहीं आते, क्या पहन के आते हैं? यूनिफॉर्म। तो स्पेशल क्लोथ्स हैं वो दैट वी वियर एट अवर वर्क और इन स्कूल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। हाउएवर वी डू नॉट यूज़ यूनिफॉर्म एवरी टाइम। कि हम ऐसे भी नहीं है कि हाँ हम घर पे भी यूनिफॉर्म ही डाल के रखते हैं, ऐसे तो नहीं है। घर पे जाके हम अपने क्लोथ्स को चेंज कर लेते हैं। स्कूल पे मतलब अलग, वर्क प्लेस पे और स्कूल पे हमारा जो कपड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म बोलते हैं। वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द ओकेज़न। किसी ओकेज़न के अकॉर्डिंग हम अपने कपड़े चेंज करते हैं, सीजन्स के अकॉर्डिंग हम अपने कपड़े चेंज करते हैं। वी वियर स्कूल यूनिफॉर्म टू स्कूल, फैंसी क्लोथ्स फॉर पार्टीज एंड वेडिंग्स एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स एट होम। कि हम अलग अलग जगह पे अलग अलग कपड़े यूज़ करते हैं। जैसे स्कूल में हम यूनिफॉर्म्स यूज़ करते हैं और पार्टीज़ में हम फैंसी क्लोथ्स, एंड घर पे हम
यूजुअल क्लॉथ जो हमें कंफर्टेबल फील करवाएं। उसके आगे नेक्स्ट पेज है क्लोथ्स आर इम्पोर्टेंट टू अस, कि क्लोथ्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, कि ये हमें हीट से, गर्मी से, ठंड से और बारिश से बताते हैं। क्लोथ्स आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स बाइट एंड डस्ट, कि ये हमें कीड़े मकोड़ों, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे भी बचाते हैं और डस्ट से भी, मतलब मिट्टी वगैरह से भी बचाते हैं। उसके बाद आ गया हमारा स्पेशल क्लोथ्स। तो स्पेशल क्लोथ्स आपको बताया कि हम हर जगह पे सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स तो पहनते नहीं हैं, हर जगह पे अपने एक अलग क्लोथ्स होते हैं पहनने के लिए। तो लेट्स सी, सम पीपल हैव टू वेयर स्पेशल क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, कि कुछ पर्सन्स को अकॉर्डिंग टू देयर वर्क कुछ स्पेशल क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर एंड नर्स हैव टू रिमेन वेरी क्लीन, दे वेयर वाइट ड्रेसेस ऑन विच द डर्ट कैन बी सीन ईजीली, कि डॉक्टर और नर्सिस होते हैं जो उनको वेरी क्लीन क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं, ताकि वो वाइट क्लोथ्स पहनते हैं, क्यों? ताकि उनकी ड्रेस पे कोई भी अगर दाग वगैरह हो तो वो इजीली दिख सके, कोई डर्ट वगैरह हो तो इजीली दिख सके, ताकि वो जब भी पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो वो डर्ट उस पेशेंट पे ट्रांसफ़र ना हो जाए, इसलिए उनको वाइट क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, मैकेनिक्स वर्क्स विद मशीन्स इन फैक्ट्रीज सो दे नीड टू वेयर ओवरऑल्स, कि मैकेनिक्स जो फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, देखो फैक्ट्रीज में वर्क ऐसा होता है कि उनको अपनी सारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, कहीं से भी कुछ भी मिस हैपनिंग ना हो जाए, कुछ लग ना जाए, इसलिए उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट होना पड़ता है। दिस इज़ वन क्लोथ दैट कवर देम फ्रॉम नेक टू फीट, कि कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो उनको नेक से लेके फीट तक कवर करते हैं। दिस हैपन्स देम टू स्टे सेफ वाइल वर्किंग विद मशीन्स, जो उनको मशीन के साथ काम करने के लिए प्रोटेक्टिव फील करवाते हैं। दिस क्लॉथ्स इज़ फिटेड वन, ये क्लॉथ फिटेड होते हैं, कोई ऐसे नहीं कि खुले खुले होंगे, अगर वो खुले खुले होंगे तो कोई भी मिस हैपनिंग हो सकता है, किसी चीज़ में उनके क्लोथ्स फंस सकते हैं, तो ऐसे हैंग लूज नहीं करते, वो पूरे फिट होते हैं उनकी बॉडी पे। नेक्स्ट इज फायर फाइटर्स वियर सूट्स दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हीट ऑफ द फायर, कि फायर फाइटर्स क्या करते हैं, सूट्स पहनते हैं, प्रोटेक्टिव सूट्स पहनते हैं, जो कि उनको हीट से प्रोटेक्ट करते हैं। यू आल्सो वियर यूनिफॉर्म टू स्कूल, अच्छा आप खुद भी यूनिफॉर्म पहनते हो, ताकि आप टीचर्स और जो आपकी केयर टेकर्स हैं, जो आपकी केयर करते हैं, जब लाइक वॉचमैन हो गए स्कूल में, और भी बहुत से स्टाफ होता है, कि आपकी केयर के लिए वी ऑल आर अवेलेबल देयर, तो हम आपको तभी पहचान सकेंगे ना कि हाँ आपने ड्रेस पहनी होगी। अगर आप यूजुअल क्लोथ्स में होगे तो हम तो नहीं पहचान पाएंगे कि ये हमारे स्कूल का ही बच्चा है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज क्लॉथ फाइबर्स। तो क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वेरी थिन फाइबर्स। क्लोथ्स किससे बने होते हैं? फाइबर से मिले होते हैं। और फाइबर क्या होते हैं? फाइबर आर लॉन्ग थिन थ्रेड। जो लंबे से धागे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फाइबर्स। फाइबर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। दे आर वूवन और नाइटेड टू मेक फैब्रिक, कि उनको वोवन किया जाता है या नाइटेड गूंधा जाता है या बांध कर एक दूसरे से क्लोथ्स को बनाया जाता है। यूजुअली कार्ड क्लोथ्स को उनके आगे से आगे उनको जोड़ जोड़ कर क्या बनाया जाता है? उनसे क्लोथ बनाया जाता है। फाइबर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, दे कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। कि फाइबर कई तरह के होते हैं बट उनको यूजुअली क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स में, दैट इज सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर। अब सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल फाइबर क्या होते हैं। एज इट्स नेम सजेस्ट कि नेचुरल, जो हमें नेचुरली मिलते हैं। हैव यू एवर सीन योर मदर और ग्रैंड मदर नाइटिंग अ स्वेटर फ्रॉम वूल? क्या आपने कभी अपने मम्मा को या अपने दादी को स्वेटर बुनते हुए देखा है
नाइटिंग होता है बुनना, ठीक है जी। तो डू यू नो वेयर दिस वुल कम फ्रॉम, तो आपने कभी सोचा कि हाँ जो वो गोला सा लेके बैठे होते हैं तो वो कहाँ से आता है? वुल कम फ्रॉम शीप, कि वुल कहाँ से आता है? शीप से। अब शीप तो सबको पता ही होगा। दिस इज़ अ नेचुरल फाइबर, ये क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर मतलब जो हमें नेचुरली ऑब्टेन होता है। नेचुरल फाइबर्स आर फायर रेजिस्टेंट एंड क्लोथ्स मेड फ्रॉम दीज फाइबर्स आर कंफर्टेबल टू वियर, और इससे पहनने वाले क्लोथ्स जो होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं। सिल्क फाइबर हैज़ शाइनिंग अपीयरेंस, सिल्क फाइबर जो होते हैं उनकी एक शाइनी अपीयरेंस होती है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम सम नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वूल। तो यहाँ हम देखेंगे, ये आपको डायग्राम्स जो दिख रही हैं, इमेजेस जो आपको दिख रही हैं, तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि कॉटन से, सिल्कवर्म से और शीप से हमें कैसे क्लोथ्स के लिए फाइबर ऑब्टेन होता है। तो कॉटन प्लांट से पहले कॉटन बनता है, फिर कॉटन यार्न बनता है, फिर कॉटन क्लोथ बनता है। सिल्कवर्म से पहले कुकून बनता है, फिर सिल्क यार्न बनता है, फिर सिल्क के क्लोथ्स बनते हैं। शीप से पहले शीरिंग की जाती है, मतलब उनकी बॉडी से सिल्क को उतार लिया जाता है, फिर उसके वूल को उतार लिया जाता है और फिर उसके वुलन यार्न बनाए जाते हैं, गोले बनाए जाते हैं, और फिर वुलन क्लोथ्स को प्रिपेयर किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आगे हम करेंगे टुमारो।